नमस्कार मित्रों, आपका ऑफिशियल माया लोक चैनल में स्वागत है। राधे राधे मित्रों, क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है? क्या भाग्य का लेख कभी नहीं मिलता? क्या जो भाग्य में लिखा है वही होता है? तो चलिए आज इस विषय को विस्तार से समझते हैं। मित्रों, अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, वह होकर ही रहता है। जो भाग्य में लिखा है वह जीव को भोगना ही पड़ता है। लेकिन यह भी सत्य है कि प्राणी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। प्राणी के कर्म ही उसके भाग्य एवं दुर्भाग्य को बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। वह अपनी इच्छानुसार कर्म करता है। लेकिन उन कर्मों का फल मैं ही देता हूँ, अर्थात मनुष्य अपने इच्छानुसार कर्म तो कर सकता है, लेकिन वह इन कर्मफलों के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसके कर्म फलों को परमात्मा प्रदान करते हैं। जैसा कर्म होता है वैसे ही उसको फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार पिछले जन्मों के किए गए कर्मों के अनुसार ही वर्तमान में प्राणी का भाग्य अथवा दुर्भाग्य बनता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ही अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार माना गया है। पुराणों एवं शास्त्रों में कहा गया है कि एकमात्र मनुष्य का शरीर ही है जिसके माध्यम से वह भगवान की भक्ति करके, परोपकार करके, अच्छे कार्य करके इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलकर परमात्मा को पा सकता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार माता के गर्भ में आकर भयंकर पीड़ा को सहन करना और इस संसार से बाहर होना बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान से यह प्रार्थना करना चाहिए, कृष्ण मुरारी मुझे इस आवागम से मुक्त करिए। मनुष्य सिर्फ भगवान की भक्ति से ही इन 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकता है। इसलिए लोक कल्याण, परोपकार, दान, पुण्य, धर्म एवं अच्छे कर्मों के साथ ही भगवान की भक्ति मनुष्य को करना चाहिए, तभी वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कर्म प्रधान है, कर्मों से ही मनुष्य का भविष्य बनता बिगड़ता है। कर्म के अनुसार भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन एक सीमित अवस्था तक। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें तुरंत ही क्यों नहीं मिलता? हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में क्यों मिलता है? तो मित्रों, इन सवालों का जवाब हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियो को देख पाएं। तो मित्रों, चलिए अब यह जान लेते हैं कि हमारे भाग्य में पहले से ही क्या क्या लिखा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। पहला है हमारी आयु अर्थात उम्र। जब कोई शिशु या प्राणी अपनी मां के गर्भ में होता है तो उसी समय उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया जाता है, अर्थात जन्म के पूर्व ही उसकी आयु निर्धारित कर दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है, इस संसार में जितने भी जीव, जंतु, पशु, पक्षी एवं मनुष्य हैं, उन सभी की मृत्यु पहले से ही निर्धारित है। दूसरा है हमारी विद्या अर्थात ज्ञान। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनके भाग्य में यह पहले से ही निर्धारित होता है कि वह कितना ज्ञानी होगा, कितना विद्वान होगा। किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है तो कोई कम बुद्धि का होता है। यह सारा खेल हमारे भाग्य का होता है। मित्रों, तीसरा है सुख और दुख। शास्त्रों में यह वर्णन मिलता है कि किसी व्यक्ति को सुख दुख उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। इसीलिए व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा ही सुख एवं दुख को भोगता है। किसी के जीवन में सुख ही सुख होता है तो किसी के जीवन में दुख ही दुख होता है, और किसी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। चौथा है धन संपत्ति। व्यक्ति को अपने जीवन काल में कितना धन संपत्ति प्राप्त होगा यह पहले से ही तय कर दिया जाता है। कोई जीवन भर कमाता रहता है
तब भी जीवन में गुजर बसर हो सके उतना ही धन कमा पाता है। कोई इतना धन कमा लेता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए भी वह पर्याप्त होता है। किसी को अकस्मात धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। वर्तमान समय में जिन्हें आप धन संपत्ति से पूर्ण देख रहे हैं, उन्होंने अवश्य ही पिछले जन्म में दान पुण्य जैसे सत्कर्म किया होगा। जो गरीबी में जी रहे हैं, उनके पिछले जन्मों का कर्म सही नहीं रहा होगा। मित्रों, कोई भी मुफ्त में हमें कुछ नहीं देता, इसलिए प्रकृति को भी हम जितना देते हैं उसका कई गुना करके हमें लौट आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हमने जो कुछ भी दान किया है, चाहे वह धन हो, अन्न हो या ज्ञान हो, उसी अनुसार कई गुना होकर वही हमें प्राप्त होता है। मित्रों, पांचवा है विवाह। व्यक्ति के भाग्य में विवाह भी लिख दिया जाता है कि आपका विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप विवाह करना चाहते हैं किसी और के साथ और आपका विवाह हो जाता है किसी और के साथ, क्योंकि यह सब पहले से ही निर्धारित है। मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।